आज मैं आपको चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों की ट्रिक बताऊंगी। इससे पहले हम भारतेंदु युग के उपन्यासकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता है कि जो उपन्यास है उसकी शुरुआत किस युग से मानी जाती है? तो उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है। तो भारतेंदु युग के उपन्यासकारों को या लेखकों को जो उपन्यास रचना की प्रेरणा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। तो गाइस, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो भारतेंदु युग के लेखक हैं उनको उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई थी। तो और अगला क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है और किसने लिखा था? तो जो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का था। और क्या था? परीक्षा गुरु था। और कौन से सन में लिखा गया था? 1882 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये तीनों ही मोस्ट है कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास ने। और सन कौन सा है? 1882। और क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। और देखो, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सदाराम फिल्लोरी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इससे पूर्व परीक्षा गुरु से पहले सदाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती, जो कि 1877 ईस्वी लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। कौन सा उपन्यास लिखा था? भाग्यवती लिखा था। 1877 ईस्वी में लिखा था। और ये कैसा उपन्यास था? सामाजिक उपन्यास था। और किसने लिखा था? सदाराम फिल्लोरी ने। फिर है हिंदी के जो भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यास है उस पर किसकी छाप लक्षित होती है? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। हिंदी के जो भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यास हैं उन पर संस्कृत की कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के प्रभाव के साथ ही बंगला उपन्यासों की छाप भी क्या होती है? लक्षित होती है। किसकी छाप होती है? भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत की कथा साहित्य, परवर्ती नाटक साहित्य और साथ ही बंगला उपन्यासकारों की छाप भी लक्षित की जा सकती है। फिर हम देखते हैं भारतेंदु युगीन उपन्यासकार जो हुए थे उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? तो देखो, जो सदाराम फिल्लोरी था इनका उपन्यास था भाग्यवती, जो हम पढ़कर आ चुके थे। सबसे पहला उपन्यास कौन सा लिखा गया? भाग्यवती। किसका था? सदाराम फिल्लोरी का। पेपर में बहुत पूछा जाता है। दूसरा उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। कौन सा है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है और नाम क्या है? परीक्षा गुरु। रामचंद्र शुक्ल मौलिक उपन्यास किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को मानते हैं। फिर जो तीसरे उपन्यासकार हुए भारतेंदु युग में वो हुए थे बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे थे? 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। देखो, इसमें हमको ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो सदाराम फिल्लोरी का केवल भाग्यवती उपन्यास पेपर में पूछा जाता है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट के हमको 3 याद करने हैं, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। बालकृष्ण मतलब कृष्ण भगवान का क्या है? रहस्य कोई भी नहीं जान सकता। इसका रहस्य कौन जान सकता है? जो ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा और ब्रह्मचारी ही इसका रहस्य जान सकता है। हम किसी भी तरह इसको याद कर
कर सकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। और फिर देखो राधा कृष्ण दास हुए थे, उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, जो कि बहुत पूछा जाता है। निस्सहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास का है। और ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये मैंने बहुत एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, निस्सहाय हिंदू, क्योंकि इसमें क्या है राधा कृष्ण दास में, ये आप मुझको कमेंट्स करके बताना कि राधा कृष्ण दास ने जो निस्सहाय हिंदू है उसमें किसका अंकन किया है। फिर अगले जो उपन्यासकार हुए हमारे लज्जाराम शर्मा 5th नंबर पर। इनके जो उपन्यास माने जाते हैं वो धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। लज्जाराम शर्मा के कौन से उपन्यास है? धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। फिर अगले उपन्यासकार हुए हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। इनके जो उपन्यास हैं वो कौन से हैं? त्रिवेणी व सौभाग्यश्री एवं लवंग लता। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों का क्या नाम है? त्रिवेणी व सौभाग्यश्री और लवंग लता। और इसके अलावा भी देखो उपन्यासकार हुए भारतेंदु युग में देवकी नंदन खत्री हुए, जिन्होंने क्या लिखे थे? तिलिस्मी एआरी उपन्यास लिखे थे। और इसके अलावा द्विवेदी युग में हरि कृष्ण जौहर हुए, जिनका कौन सा उपन्यास है? कुसुमलता उल्लेखनीय है। इसके अलावा द्विवेदी युग में हम गोपाल राम गहमरी के भी उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन जो इनके उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी और किसके? तिलिस्मी एआरी उपन्यास किसने लिखे थे? इनके जो उपन्यास हैं वो कौन से युग में ज़्यादा लिखे गए? द्विवेदी युग में ज़्यादा लिखे गए। तो आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों को ट्रिक के द्वारा याद करना है। मैंने भारतेंदु युग के थोड़े से उपन्यासकारों के बारे में जानकारी दे दी है। कल मैं और थोड़े से भारतेंदु युग के जो उपन्यासकार हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे दूंगी, और कोई एक उपन्यासकार ले लेंगे जिसकी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगी। तो आज मैं चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास को याद करने की ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ। देखो चतुर्सेन शास्त्री थे, कौन थे? चतुर्सेन शास्त्री। जब धर्मयुग पत्रिका में उन्होंने क्या देखा? वैशाली की नगरवधु देखी। चतुर्सेन शास्त्री थे, उन्होंने क्या देखा? धर्मयुग पत्रिका जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने उस पत्रिका के अंदर क्या देखा? वैशाली की नगरवधु देखी। जो वैशाली की नगरवधु थी वो क्या करती थी? मंदिर में नृत्य करती थी, अर्थात मंदिर में वो क्या करती थी? नृत्य की थी। उसका नाम क्या था? अपराजिता था। जो मंदिर में नृत्य करती थी नगरवधु, उसका नाम क्या था? अपराजिता था। तो हम कैसे याद करेंगे? चतुर्सेन शास्त्री थे, एक दिन वो क्या पढ़ रहे थे? धर्मयुग पत्रिका पढ़ रहे थे। तो उनकी जो नज़र थी पत्रिका के अंदर, तो उन्होंने उसमें क्या देखा? वैशाली की नगरवधु देखी। तो उसमें ये दिखाया गया था कि ये जो वैशाली की नगरवधु है ना, ये मंदिर में नृत्य करती है, और उसका नाम क्या था? अपराजिता था। तो जो शास्त्री का नरवेग मन था ना, जो उसका नर का मन होता है, वो क्या हो गया? जागृत हो गया। तो जो चतुर्सेन शास्त्री थे उनका जो नरमेघ मन क्या हो गया? जागृत हो गया। तो और उनके अंदर क्या हुई? हृदय की प्यास जागृत हुई। हृदय की प्यास का क्या मतलब है? उनके अंदर उस नगरवधु को प्राप्त करने की इच्छा क्या हो गई? जागृत हो गई। तो वो क्या हुआ? तो वो मंदिर में गए। मंदिर में उन्होंने उस नर्तकी को देखा, तो उनके अंदर हृदय था, उसकी प्यास उसको देखकर और अधिक जागृत हो गई। तो मंदिर में कौन रहता था? एक पुजारी भी रहता था। तो पुजारी ने क्या कहा? देखो, तो पुजारी ने हृदय की परख जानने के लिए उन दोनों पर क्या किया? तो पुजारी ने हृदय की परख जानने के लिए उन दोनों से आत्मदाह करने के लिए कहा। पुजारी ने क्या कहा? तुम्हारे सच्चे प्रेम को मैं तभी जान सकता हूँ जब तुम दोनों साथ मिलकर क्या कर लो? आत्मदाह कर लो। ये बात किसने कही थी? पुजारी ने कही थी। तो वे दोनों को क्या बोले? नर्तकी बोली, और चतुर्सेन शास्त्री क्या बोले? वयम रक्षा में है, हमारी रक्षा करो। वयम रक्षा में है, हमारी रक्षा करो। तो देखो एक बार और
इसकी ट्रिक बताती हूँ। चतुर्सेन शास्त्री थे, एक दिन वो क्या कर रहे थे, धर्मयुग पत्रिका को पढ़ रहे थे। तो उस धर्मयुग पत्रिका में उन्होंने नृत्य करती हुई कौन देखी, वैशाली की नगरवधू देखी। उस नगरवधू का क्या नाम था, अपराजिता था। तो जो चतुर्सेन शास्त्री थे, उनका जो अंदर का मन होता है ना, नर का जो मन होता है, नरमेघ मन, उनका क्या हो गया, जागृत हो गया। जब उनका मन जागृत हो गया तो उनके हृदय में क्या हुआ, उसको पाने की लालसा जागृत हो गई, अर्थात हृदय की प्यास उनकी जागृत हुई। तो वो क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं उस पुजारी के पास, और वो जो नर्तकी थी वो भी चतुर्सेन शास्त्री पर क्या हो गई, मोहित हो गई। तो फिर पुजारी क्या कहता है, उन दोनों के हृदय की परख को जानने के लिए कि तुम्हारी इस शादी को समाज स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम क्या कर लो, आत्मदाह कर लो। क्या कहता है पुजारी, तुम दोनों क्या कर लो, आत्मदाह कर लो। तो फिर वो दोनों क्या कहते हैं, कौन, चतुर्सेन शास्त्री और वो नर्तकी क्या कहती है, वयम रक्षा में है, हमारी रक्षा करो। तो गाइस, ये जो मैंने ट्रिक बनाई है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने केवल याद करने के उद्देश्य से बनाई है। तो देखो, इनके उपन्यास कौन से हो गए, धर्मयुग। चतुर्सेन शास्त्री ने कौन सी पत्रिका पढ़ी थी, धर्मयुग पत्रिका। वैशाली की नगरवधू किसमें दिखाई दी थी उनको, धर्मयुग पत्रिका में। वो क्या करती थी, मंदिर की नर्तकी थी। नरमेघ, उनका क्या जागृत हो गया, नर का मन जागृत हो गया, नरमेघ जागृत हो गया। उनके अंदर क्या जागृत हो गई, हृदय की प्यास जागृत हो गई। हृदय की परख किसने की, पुजारी ने की। पुजारी ने क्या सलाह दी दोनों को, तुम आत्मदाह कर लो। दोनों ने क्या बोला, वयम रक्षा में है। और उस नगरवधू का क्या नाम था, अपराजिता। देखो, मैं बिना देखे आपको बताऊंगी अब इस ट्रिक को, मुझे बिना देखे ही याद हो गई। देखो, चतुर्सेन शास्त्री थे, एक दिन वो धर्मयुग पत्रिका पढ़ रहे थे, तो उस पत्रिका में उनको क्या दिखाई दिया, वैशाली की नगरवधू दिखाई दी, जो कि मंदिर में क्या कर रही थी, नृत्य कर रही थी। तो वो क्या थी, मंदिर की नर्तकी थी। कौन थी, वैशाली की नगरवधू। उसका नाम क्या था, अपराजिता था। तो चतुर्सेन शास्त्री का क्या हुआ, नरमेघ मन क्या हो गया, जागृत हो गया। उनके अंदर क्या हुई, उसको पाने की हृदय की प्यास जागृत हुई। तो वो मंदिर में किसके पास गए, पुजारी के पास। तो पुजारी ने हृदय की परख, उन दोनों के हृदय की परख के लिए क्या कहा, उन दोनों से आत्मदाह करने के लिए कहा। वे दोनों क्या बोले, वयम रक्षा में है, हमारी रक्षा करो। इस तरह से गाइस, आज मैंने आपको चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास याद करने की ट्रिक बता दी है। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।